नंबर 5, समसा बुनियादी तौर पर अर्तुरुल का सिपाही नहीं था, लेकिन ददुर्गा कबीले के सरदार दूतिकिन का जानिसार सिपाही था। लेकिन दूतिकिन की शहादत के बाद जब अर्तुरुल ने बाज़ंतीनी सरहदों की जानिब हिजरत का फैसला किया तो समसा भी अर्तुरुल की फौज में शामिल हो गया। इसके बाद से ये बहादुर जज्बा शहादत दिल में लिए मुतअद्दिद मुहिम्मात में अर्तुरुल के शाना बशाना लड़ा। कबीले के अंदरूनी मामलात हों या दुश्मन के खिलाफ कोई मार्का, अर्तुरुल गाजी ने हमेशा समसा पर भरोसा और इन्हिसार किया। चौथे सीजन में बहादुर बे की गद्दारी के बायस समसा टीतान के हाथों शहीद हो गया। नंबर 4, अब्दुर्रहमान। हक की राह का ये मुसाफिर एक बेहतरीन सिपाही भी था, मुहाफिज भी, जासूस भी और मुखलिस दोस्त भी। अब्दुर्रहमान की खिदमात की फहरिस्त बहुत तवील है। ये सिपाही हमें सुलेमान शाह के खेमे के मुहाफिज के तौर पर भी नजर आया। अर्तुरुल के लिए नोयान की सफ़ों में शामिल होकर जासूसी करते भी, जंगी हालात में तलवार उठाकर जज्बा शहादत लिए लड़ते भी। ये अजीम सिपाही अर्तुरुल गाजी के बाद उस्मान गाजी के लिए भी अपनी खिदमात सरंजाम देते नजर आया। नंबर 3, दुआन। पुरसकून शख्सियत, धीमा लहजा और शरीर मुस्कुराहट रखने वाला ये सिपाही अर्तुरुल के करीब तरीन दोस्तों में शुमार होता था। दुआन पहले सीजन से तीसरे सीजन तक हर जगह अपने बीम अर्तुरुल के साथ नजर आए। अगर किसी मिशन पर अर्तुरुल दुआन को साथ ना ले जाते तो दुआन शदीद बेचैनी का शिकार रहते और जल्द अज जल्द अर्तुरुल तक पहुंचने की कोशिश करते। ऐसा ही एक वाकया उस वक्त पेश आया जब हलब के अमीर अल अजीज से अर्तुरुल हलीमा सुल्तान को बाज़याब करवाने के लिए अकेले गए तो दुआन से रहा न गया और वो पीछे पहुंच गए। एक और मकाम पर जब बाकी तुर्क सरदारान ने हलीमा सुल्तान के भाई यिगित को अपना सुल्तान मानते हुए अर्तुरुल को तन्हा मुलाकात के लिए बुलाया तो उस वक्त भी अर्तुरुल के मना करने के बावजूद बमसी के साथ दुआन अर्तुरुल के पीछे गए और जरूरत के वक्त अपने सरदार के शाना बशाना लड़े। तीसरे सीजन में अपने फर्ज की तकमील के लिए दुआन तवील मुद्दत तक अपने कबीले और बीवी से भी दूर रहे। आखिर एक फर्ज की तकमील के दौरान दुआन ने जामे शहादत नोश कर लिया। नंबर 2, बमसी। जनून, तंज़ो मिज़ाह, खलूस और ज़िद जब यकजा हो जाएं तो बमसी जैसा अजीम जंगजू सामने आता है। बमसी अर्तुरुल के अहम तरीन और काबिल तरीन सिपाहियों में शुमार होते थे। पहले सीजन से 5वें सीजन तक बमसी ने हर कठिन मरहले पर अपनी तलवार को हक के कयाम के लिए उठाया और निडर होकर लड़े। हलब में गद्दारों और सलीबियों से झड़प हो या मंगोलों से टाकरा, कराचाइसर किले की फतह की मुहिम हो या दुश्मन की बिलों में घुसकर उन्हें नीसत व नाबूद करने का मामला, बमसी ने हर जगह अपनी काबिलियत से अपने कबीले, कौम और सरदार के लिए अपने जिस्म की तमाम तवानाइयां यकजा करके मुकाबला किया। बमसी एक बेहतरीन सिपाही की मानित न सिर्फ जंग के मैदान में बहादुरी से लड़े बल्कि अपने खेमे और अपनी बीवी के फराइज से भी कभी गाफिल ना हुए। बमसी पर कई आजमाइशें और मुसीबतें आई लेकिन सब्र, इस्तकामत और रोशन उम्मीदी का दामन बमसी ने कभी हाथ से ना छोड़ा। अर्तुरुल की बमसी से मोहब्बत भी दीदनी थी और वो अपने सिपाही को अपने दिल के बहुत करीब मानते थे। नंबर 1, तुर्कुत। इस फहरिस्त में तुर्गुत का पहले नंबर पर होना कई अवामिल की बुनियाद पर है, जिसमें से पहली वजह तुर्गुत की फैसला साजी है। अर्तुरुल गाजी के बाद तुर्गुत ही वो सिपाही थे जो तमाम बारीकियों और पेचीदगियों को सामने रखते हुए फैसला करते थे और यही वो काबिलियत थी जिसकी बुनियाद पर तुर्गुत को चावदार कबीले की सरदारी सौंपी गई। दूसरी वजह तुर्गुत की दूर अंदेशी है। तीसरे सीजन में हानली बाजार में कयाम करते हुए मुस्तकबिल के लिए मालूमात का हसूल हो या दूसरे सीजन के इख्तिताम पर अमीर सादतीन और उसके चेलों पर नजर, तुर्गुत ने अपने दुश्मन पर नजर रखते हुए अहम मालूमात की तरसील को मुमकिन बनाया। तीसरी वजह अल्लाह की राह में तुर्गुत की दी जाने वाली कुर्बानियां हैं। अपने माँ बाप को बचपन में खो देने के बाद, अपनी बीवी आइकिस और इसके बाद बाप जैसे शफीक सुसर दिल्ली तमीर को खो देने के बाद जब तुर्गुत असलहान से शादी के बाद जिंदगी की जानिब लौट रहे थे तो उनकी जिंदगी की ये बहार भी उनसे छिन गई। लेकिन इन तमाम अलमनाक दौराहों से गुजरने के बावजूद तुर्गुत का जज्बा जहाद और अर्तुरुल से मोहब्बत कभी कम ना हुई। तुर्गुत की बहादुरी, फैसला साजी और मजबूत एसाब उन्हें दीगर सिपाहियों से मुमताज करते हैं।